मेरे प्यारे बच्चों, हमने सीरीज स्टार्ट की है रेशियो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको एसएससी में जो तो रेशियो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सब पढ़ाए थे। आज हमारा टॉपिक चलेगा किसका? रेलवेज का। तो आपका एग्जाम आ रहा रेलवे का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, एनटीपीसी 10+2 लेवल का है, आरपीएफ का, एसआई का है, कांस्टेबल का है। उसके लिए हमने सारे जितने क्वेश्चन रेलवेज के एग्जाम में आए हुए और कौन कौन से आए हुए एग्जाम ये आपको दिखाई देगा इस वीडियो में। ठीक है, ये देखो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे इससे पहले हमने सारे एसएससी वाले किए थे, आज हम सब करेंगे। ये देखो एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए, आरपीएफ, एसआई वाले, और वो क्वेश्चन में दिख भी जाएगा आपको कौन से एग्जाम में आ रखा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है, और कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के साथ साथ ही सिखाते जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्या बताना है बेटा? डुप्लीकेट रेशियो बोला उसने। डुप्लीकेट रेशियो देखो, अब ध्यान रखेंगे, डुप्लीकेट रेशियो की बेसिक क्लासेस हमने जो है ना डाल रखे अपने चैनल में, बहुत सारी डाली हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं उनको। तो अब मैं उसमें फिर बताऊंगा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है किसी भी रेशियो में जो भी टर्म्स है कि आप उसका क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है कि जैसे आपके रेशियो में दो टर्म्स हैं, एग्जाम्पल में दो टर्म्स हैं जैसे 2 और 3, तो डुप्लीकेट रेशियो जब भी आपके पास आएगा तो डुप्लीकेट में आप क्या कर देंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे। डुप्लीकेट मतलब ये मान लो आप स्क्वायर कर देना, जब भी आपको बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो निकालो तो आपको क्या कर देना है, जितनी भी टर्म आपको दी हुई हैं उन सबका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जैसे इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये है डुप्लीकेट रेशियो, ऐसे निकालते हैं। तो हमारे पे अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 15 फरवरी 2021 के पेपर का है। देखो आपने क्या बोला, 15-12 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है 15:12। तो 15-12 का डुप्लीकेट रेशियो बताना है बेटा, तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर है 225 और 12 का स्क्वायर है 144, तो डुप्लीकेट रेशियो हो गया 250, 225 144 आ गया। अच्छा, इसका छोटा भाई, इसका दूसरा भाई, वो होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसका जो है छोटा भाई क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो जैसे डुप्लीकेट में आप क्या कर रहे थे, डुप्लीकेट में आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो वैसे ही सब डुप्लीकेट में आप क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। क्या बोला, डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सब लग गया, सब लग गया तो स्क्वायर रूट, ऐसे समझ जाना, एस मतलब सब, स्क्वायर रूट। तो आप कह दें कि अगर दो टर्म्स हैं एक्स और वाई, तो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा अंडर रूट एक्स रेशियो अंडर रूट वाई। आगे किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रखा होगा। तो चेक करते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखो आगे आपके पास क्वेश्चन, देखो ये भी आपके पास एग्जाम में आएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 में। अब देखो क्या बोला, सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट में आप स्क्वायर करते हैं, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, और सब डुप्लीकेट मतलब ये पहले से स्क्वायर होंगे उसका अंडर रूट कर देना। तो सब डुप्लीकेट जैसे 225 है, 225 और 144 का क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, और सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 और स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो ये आपका किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर और ये होता है 12 का स्क्वायर। तो 15 और 12 ये आपका है सब डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर और सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। ऐसे ही होगा ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मतलब जैसे डुप्लीकेट मतलब डबल डबल, तो ट्रिप्लीकेट मतलब, ट्रिप्लीकेट का मतलब ट्रिपल मत समझ लेना, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। डुप्लीकेट में हमने क्या किया, पावर 2 करी, डुप्लीकेट मतलब डबल तो पावर 2, और ट्रिप्लीकेट मतलब पावर 3। देखते हैं आगे कहीं। ठीक है, हाँ ये नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड रेशियो, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। सारा जो भी चैप्टर है आपका मैं क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा पूरा। तो इससे दो फायदे हो जाएंगे, PYQ भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएंगे, दोनों काम, PYQ प्लस कॉन्सेप्ट एक साथ। कंपाउंड, ध्यान रखना, कंपाउंड रेशियो मतलब होता है यौगिक मतलब जोड़ना,
भाई योग मतलब सबको मिला दो, मिक्स कर दो, जोड़ दो। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे डुप्लीकेट का मतलब था स्क्वायर और सब डुप्लीकेट का मतलब था स्क्वायर रूट, ऐसे ही कंपाउंड का मतलब है गुणा। गुणा कर दो, जितने दिखाई दे रहे सबके गुणा कर दो। तो 1/2, इसको 1/2 लिख सकते हैं। इसमें जितने भी आपको रेशियो दिखाई देंगे सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपने। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं? उन्हें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 1/2। दूसरा क्या है? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये होगा 3/10, ये होगा 10/21। इन तीनों को गुणा अगर मैं कर दूं तो जो रेशियो आंसर आएगा वो क्या बोलाएगा? उसको बोलेंगे हम कंपाउंड रेशियो। तो 1/2 इंटू 3/10 इंटू 10/21 का कंपाउंड रेशियो, एक सिंगल रेशियो आंसर आना चाहिए। जो मिल रहा है, जो काट रहा है काट दो। कौन कट गया इसमें? ये कट गया, 10 से 10 कट गया, 3 से कटेगा 21, 7 बार। क्या आंसर आएगा? 1/14, 1/14, 1/14 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया कंपाउंड। कंपाउंड रेशियो मतलब मल्टीप्लाई, कंपाउंड मतलब मल्टीप्लाई। देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन मिलता है हमारा। कौन सा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है? हमारा इंतजार फिर से कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? कंपाउंड रेशियो का। कंपाउंड रेशियो बेटा यौगिक अनुपात। क्या बोलते हैं? यौगिक अनुपात। और इंग्लिश वाले के लिए क्या बोलेंगे? कंपाउंड रेशियो बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड रेशियो कहते हैं इसको। तो अब ये देखो 45, 75। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चन में। 45, 75 अगर मैं इसको वहीं पे छोटा कर दूँ तो बताओ, 45, 75 कौन सी टेबल में आता है? 15 की टेबल में आता है। तो क्या इसको मैं यही छोटा कर सकता हूँ? 15 या 45, 15 × 75। और ये देखो 51, 68। अगर आपको बेटा देखो मैथमेटिक्स पढ़नी है तो टेबल्स तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो टेबल्स आपने याद की होती है, आपको पता है ये दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं। 17 की टेबल में 17 × 51, 17 × 4 = 68। ठीक है भाई, तो हमने छोटा कर लिया उसको। अब हम क्या निकालना है? इसको निकालना है कंपाउंड रेशियो। जब भी कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेटा आपको याद रखें कंपाउंड मतलब मल्टीप्लाई, गुणा कर दो सबकी। तो 3/5 पहला है, 3/5 दूसरा है, 3/4 अगला है, 256/81 तीसरा है। ये 3 नंबर दिख रहे हैं आपको, 3, 3, 9, 3, 27 से कट जाएगा ये 3 बार। ठीक है, अच्छा 4 से ये नंबर कटता है, 4 × 24, 4 × 16, 64। ठीक है, तो हमारे पास जब नंबर बचता है, देखो ये 5, 5 और 3 है, ये 64 एक नंबर अलग, तो 64 आ गया ये। और 5 × 5 = 25, 3 × 75, 64/75 आपका आंसर है, 64/75। कंपाउंड रेशियो मतलब मल्टीप्लाई, याद रखना इस क्लास के बाद, अब दोबारा भूलना मत। ठीक है, ज़िंदगी में कि कंपाउंड रेशियो मतलब क्या होता है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी टर्म्स आपको मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो। 1/5 को दशमलव में, 1/5 को दशमलव, बेटा क्या दिक्कत है इसमें बताओ? इसको पॉइंट में क्या लिखना है? 1 को 5 से डिवाइड करना है, तो भैया 0.2 आएगा नहीं आएगा? जीरो लगाता हूँ मैं तो 2 आ गया, और फिर जीरो लगाने की सजा क्या है? दशमलव लगाना पड़ेगा आगे। तो 0.2 हमारा आंसर आ गया, तो दशमलव लिख दिया बेटा 0.2। कौन सा एग्जाम है भाई? ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। अब देखो, अच्छा रेशियो की एक प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन को देख के रेशियो की प्रॉपर्टी याद आएगी कि रेशियो हमेशा, रेशियो बेटा जब भी निकालोगे, अनुपात जब भी आप निकालोगे, तो जो आपकी क्वांटिटी, जिनका आप अनुपात निकाल रहे हो वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए उनकी? अरे क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना, क्वांटिटीज मस्ट बी सिमिलर, क्वांटिटीज सिमिलर होनी चाहिए ना। सिमिलर मतलब कि यूनिट तो सिमिलर हो, कम से कम यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट सिमिलर होनी चाहिए, क्वांटिटी भी सिमिलर होनी चाहिए, और फिर उसकी क्या होनी चाहिए? यूनिट भी सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 4 किलोग्राम आलू और 2 किलोमीटर रेस का जो है रेशियो निकाल दो। ठीक है, पहले क्या होनी चाहिए? पहले वो जो क्वांटिटीज है वो सिमिलर होनी चाहिए, उसके बाद क्या सिमिलर होनी चाहिए? यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ 6 घंटे, यहाँ लिखा हुआ 3 दिन, तो ऑब्वियसली बात है समय नापने का है। क्या हुआ? चल रहा? चल तो रहा ना। आई बटन बोलेंगे बेसिक के लिए ना। ठीक है, क्या बताया आपको रेशियो के बारे में? क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए, और फिर उसके बाद क्या सिमिलर होनी चाहिए? यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। तो पहले क्वांटिटी देखते हैं, ये घंटे और ये दिन, ये समय निकालने की यूनिट है, तो क्वांटिटी सिमिलर हो गई। लेकिन
यूनिट सिमिलर नहीं, ये 6 घंटे हैं, ये 3 दिन है, तो कन्वर्ट करेंगे अब आपको। यहाँ लिखेंगे 6 आवर, और ये 3 दिन है, तो बताओ एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में 3 इंटू 24 घंटे हो गया कन्वर्ट। ठीक है भाई, ये एक दिन जो दिन लिखा होता है यहाँ पे मैंने 24 घंटे से कन्वर्ट, अब आवर्स आवर आ गया तो हमने इसको काट दिया, 4 बार कट गया ये। व्हाट इज द आंसर? 1:12, 1:12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ये क्वेश्चन भी चलो ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हो रेलवे वाले, तो ठीक है, तो करवा देते हैं इसको भी। एक्स, यहाँ पे एक्स के आगे जो लिखा हुआ उसको एक्स की वैल्यू माना जाता है, और जो वाई के आगे लिखा हुआ उसको वाई की वैल्यू मान लेते हैं। तो बताओ एक्स के आगे क्या लिखा है? 3 लिखा है, वाई क्या लिखा है? 4, तो एक्स की 3 वैल्यू रख लेना, वाई की 4 रख लेना, तो 7x 60 इंटू 3 माइनस 4y, 4 इंटू वाई कितना है? 4 है, 4 इंटू 4 हो गया। ठीक है, रेशो का साइन है बीच में, ये रेशो का साइन आएगा यहाँ पे, और ये हो गया 3x 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू वाई 2 इंटू 4, तो 21 माइनस 16 5 आ गया, 9 प्लस 8 17 हो गया, तो 5 रेशियो 17 हो गया, 5:17 हो गया। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे x अपॉन वाई, x रेशियो वाई की वैल्यू दे रही थी, तो x के आगे जो लिखा हुआ वो x की वैल्यू रखेंगे, और y के आगे जो लिखा है उसको y की वैल्यू मान लेंगे, और हमने वैल्यू रख रही है, और हमारा आंसर आ गया 5:17 आ गया, 5:17 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है अंडर रूट वाला है, ये क्वेश्चन जो है रैशनलाइजेशन करना होता है, अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद कराऊंगा मैं आपको, जब आपके आसान क्वेश्चन निकल जाएंगे तो लास्ट में कराना पड़ेगा, आधे तक आप ले जा लेंगे, लास्ट में इन्होंने जो किया है ना इसके ऑप्शन, ठीक है, लास्ट में जो इसका आंसर है, ये को इस क्वेश्चन में क्या होता है, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो जब भी फ्रैक्शन को रैशनलाइज किया जाता है तो जो डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर में हमेशा एक क्या आएगा, रैशनल नंबर आना चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ जाएगी। इसके ऑप्शन में क्या है सारे, ये फिर ये रैशनल नंबर आ गया, तो इस क्वेश्चन को रैशनलाइज के बाद भी बढ़ाना है, इसलिए उसको थोड़ी देर रोक के उसके बाद करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। आपके पास सबसे छोटा अनुपात, देखो अनुपात मतलब फ्रैक्शन, तब आप इसको फ्रैक्शन की टर्म में लिख लो। पहले फ्रैक्शन क्या है, 15/23 है, दूसरी क्या है 17/25, 17/25, तीसरी है 7/15, और चौथी है 21/29, 21/29। देखो फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका हम यूज़ करते हैं कि सब में 0 लगा लो, डिवाइड कर लो, लेकिन आप डिवाइड 23 से करने लगोगे तो पहले क्या करोगे, आप पहले इन दोनों का सबका डिफरेंस निकालो। आप जब भी फ्रैक्शन बड़ी है छोटी है डिसाइड करना है, तो पहले एक बार सब कुछ करने से पहले आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लेना। तो आपने डिफरेंस निकाला, कितना है यहाँ पे 8 है, यहाँ भी कितना है 17 8 25 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 21 8। देखो जब भी आपके पास जो फ्रैक्शंस है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर सेम है तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये अब देखो डिफरेंस सबका सेम है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर सेम होता है तो ऐसी फ्रैक्शन का आंसर न्यूमरेटर देख के हो जाता है। जिसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, वो फ्रैक्शन भी क्या है, बड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर डिफरेंस बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटी फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे सबसे छोटा न्यूमरेटर किसके पास है, 7 के पास। तो जब 7 के पास है तो ये नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। सबसे पहले जब भी आप फ्रैक्शन का कंपेरिजन करें तो सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालने के बाद देखो अगर सब बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 7/15 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सेम आ गया, 15 बड़ा अनुपात, इस बार बड़ा पता करना है। तो डिनोमिनेटर देखो आप डिफरेंस किसका है, इसका डिफरेंस कितना है 15 28 13, यहाँ डिफरेंस कितना है 8, यहाँ डिफरेंस कितना है 8, यहाँ डिफरेंस कितना है 13। ठीक है, तो जिनमें डिफरेंस ज़्यादा होता है, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ज़्यादा है तो फ्रैक्शन छोटी है।
ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंस ज़्यादा है तो फ्रैक्शन छोटी है, और डिफरेंस कम है तो फ्रैक्शन बड़ी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डिफरेंस, इन दो में तो डिफरेंस बड़ा बड़ा है, इन दो फ्रैक्शन में, इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस बड़ा है, तो यानी कि ये तो हो गई छोटी फ्रैक्शन। अब इन दो में से डिसाइड करना है आपको कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। आपको क्या बताया, जब दो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। तो क्या आंसर है इसका 19/27। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ए का 15%, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15% ऑफ ए। चलो तुम्हारे लिए मैं लिख लेता हूँ 15% ऑफ ए। रेशियो का साइन है। अब हमें पता है जब रेशियो का साइन होगा तो अब कंपैरिजन होगा तो बेटा उसको नीचे ही लिखना है, डिनोमिनेटर में ही लिखना है उसको। 25% ऑफ बी बराबर 8/11। अब यहाँ पे क्या है, रेशियो है ना, तो रेशियो में ये नंबर कट जाता है, जो सिमिलर नंबर वैसे ही कट जाते हैं ये। ठीक है, अब 15 और 25 देखते हैं, तो 15 25 यहाँ 15 कट जाएगा 5 से कितनी बार, 3 बार, 25 कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ बचेगा a/b। अब 5 की गुणा कर देंगे आप ऊपर 40, और 3 की गुणा कर देंगे 11 में, कितना आंसर है 40/33। रेशियो में एक साइड में जो सिमिलर क्वांटिटी होती बेटा उनको काट देते हैं, तो यहाँ पे परसेंट था वो काट दिया मैंने। अच्छा 15 और 25 था उसको भी मैंने 5 से काट दिया 3/5 बार। ठीक है, तो 40/33 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, रेशियो में ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में बॉयज़ गर्ल्स पूछा हुआ तो आंसर में बॉयज़ गर्ल्स ही देना होता है, गर्ल्स बॉयज़ बॉयज़ गर्ल्स में आंसर होता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो क्वेश्चन वैसे ही चला जाएगा आपका। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3/11 का 5/9 के साथ, तो पहले यहाँ पे 5/9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5/9 लिखेंगे, तो 5/9 के साथ किसका अनुपात, 3/11 का अनुपात। ठीक है, वो कह रहा है पहले 1/27 के साथ किसका अनुपात ऐसा ही होगा जैसा 3/11 का किसके साथ है, 5/9 के साथ। तो हमने कहा पहले इन लोगों का देख लेते हैं कि 5/9 के साथ 5/9 के साथ 3/11 का अनुपात जैसा है। अब पहले तो आपको पता है कि रेशियो किस में नहीं होता, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। जब भी दो नंबर रेशियो की दो टर्म्स फ्रैक्शन में होंगी तो उनको करेंगे नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट, और उसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो गया 99, 99 हो जाता है, ये 9 से 11 बार कटेगा, 11 पंजे 55, 55 अपॉन में 27 हो गया, 55/27 हो गया आपके पास। ठीक है, और आपको पता है जब आप एलसीएम ले रहे थे तो इसको हटा देंगे यहाँ से, तो कितना हो गया 55/27 हो गया, 55/27 हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, और वैसे भी इसको एक तरीके से और कर सकते थे हम लोग, भाई ये क्या था 5/9 अपॉन में अगर 3/11 करता तो 11 चला जाता ऊपर और 3 चला जाता यहाँ पे, तो ये फिर कितना बन जाता 55/27 बन जाता। दो तरीके इसको करने के, भाई यही तो बोला उसने कि 5/9 के साथ, हमने कहा x का अनुपात y के साथ, x का अनुपात y के साथ, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, इसको मैं लिखूंगा x रेशियो y, लेकिन कई बार हम क्या लिख देते हैं x/y लिख देते हैं उसको। तो अगर हम कह रहे हैं 5/9 के साथ 3/11 का अनुपात, तो इसको करने का एक तरीका तो ये कि एलसीएम लेके निपटाओगे, या दूसरा तरीका क्या है, उसने बोला है 5/9 रेशियो का साइन मतलब अपॉन में, अपॉन में कौन आ गया 3/11, और 3 नीचे रह जाएगा और 11 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा 55/27 ही बनेगा दोनों केस में। तो इसका मतलब इन दो का रेशियो 55/27 है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन के पास। अब उसने कहा कौन सा फ्रैक्शन 1/27 के साथ, तो 1/27 अपॉन में एक फ्रैक्शन है, मान ली मैंने एक फ्रैक्शन है जो मैं इसके अपॉन में ला रहा हूं, उस फ्रैक्शन का नाम है एक्स। क्या है, उसका नाम एक्स है। तो मैं अगर इसके नीचे एक्स लेके आऊंगा तो एक्स यहीं रह जाएगा बेटा, कहाँ रह जाएगा एक्स, ये रह जाएगा ना एक्स, ये रह जाएगा एक्स, और ये किसके बराबर होना चाहिए, और ये होना चाहिए 55/27 के बराबर। तो अब देखो कितना आसान हो गया, क्या हो गया 27 कट गया, और क्या हो गया 55x बराबर 1, और x बराबर कितना हो गया 1/55 हो गया। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर देख लेना वीडियो में, समझ आ जाएगा क्वेश्चन को कि, और ध्यान रखना रेशियो की टर्म्स का ऑर्डर मैटर करता है। किसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो अगर 4-3 आ गया और आपसे क्वेश्चन में गर्ल्स बॉयज़ पूछा होगा तो आंसर 4-3 ही लिखोगे, क्या लिखोगे 3-4 लिखोगे, और ये बच्चे बहुत बार गलती करते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखा था, 5/9 के साथ 3/11 का अनुपात। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, 3/11 का 5/9 के साथ, तो आंसर फिर नहीं आएगा, फिर इसका आंसर 55 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप दोबारा इसको ट्राई कर लेना वीडियो में, नहीं आएगा तो इसके बाद एक अभी तो हमें रेशियो की क्लास और लेके आनी है एसएससी जीडी की, उसके बाद एक और लेके आनी है बैंकिंग वाली, और इससे पहले हम कई क्लासेस आपकी ले चुके हैं, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा वीडियो में। ठीक है, तो हमने बहुत पढ़ा दिया, अब इसके बाद टेंशन मत लेना कि इसके बाद नहीं आएगी, इसके बाद रेशियो को हम हर तरफ से कंप्लीट कर देंगे। बैंकिंग, एसएससी, जीडी, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स में रेशियो आया है, इसकी मैराथन बना के हम खत्म कर देंगे, उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनको कर लो, आपके एग्जाम वैसे क्वालिफाई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये जो है साइन है ये स्क्वायर का है, तो हम इसको लिखेंगे 3a², थोड़ी सी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होगी, 3a², और ये हो जाएगा 8b², रेशियो a² + 4b² है, ये बराबर है 2:1। ठीक है, तो स्क्वायर था वो। अब फिर से आपको पता है कि रेशियो में जब भी कंपैरिजन होगा तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसको अगर हम करने बैठते हैं तो हम लिखेंगे इसको 3a² - 8b² अपॉन में a² + 4b² बराबर 2/1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो वही रहेगा, एक की गुणा तो नंबर में कोई चेंज पड़ता ही नहीं है, 8b² हो गया, 2a² + 8b², और कहीं तो मुझे लग रहा कि मैं इस 8b² से 8b को काट देता हूँ, बेटा ये माइनस का ये प्लस का है, काट मत देना उसको, कहीं पता लगा इसका आंसर a² = 1 आ गया, ये इधर जाएगा, ये 2a² इधर आएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा a², और ये 8a² उधर 8b² जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16b² हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा a² अपॉन b² बराबर 16/1, और ये दोनों स्क्वायर हैं, तो a अपॉन b, वो 4 का स्क्वायर है और वो 1 का स्क्वायर है, तो 4:1। देखो यहाँ पे 4:1 और 1/4 भी आंसर है, तो हम ये पहले चेक करेंगे क्वेश्चन ने पूछा क्या, उसने बी ए पूछा या ए बी पूछा है, उसने ए बी पूछा है, तो ए बी हमारा कितना है 4/1। अगर यहाँ पे वो बी ए पूछ लेता और तुम 4 का आंसर मार देते, तब क्या मारना पड़ता हमें आंसर, तब 1/4 मारना पड़ता, उसने ए बी पूछा तो क्या आंसर है 4 हमारा आंसर है। पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो ये हमारा होता है पावर का साइन, तो इसको सही लिख देता हूँ मैं, a³ + b³, तब तक तुम कर लो इसको जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, a³ - b³ बराबर 185 और रेशियो 158। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको a³ + b³ अपॉन a³ - b³ बराबर 185 अपॉन 158, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 158 a³ + 158 b³ बराबर 185 a³ - 185 b³। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब ये a³ है 185, ये है 185, 158 उधर चला जाएगा, ये 15 में से 8 गया 7, तो ये हुआ 27, क्या हो जाएगा 27 a³ हो जाएगा ये, और ये भाई उधर आएगा, तो 8 5 13, 5 8 13, 8 5 13 और 1 14, कितना हो गया 343 b³ हो गया, तो a³ अपॉन b³ हो गया 343 अपॉन 27। अब ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो इसका मतलब ये भी क्यूब होना चाहिए और ये भी क्यूब होना चाहिए, तो ये है 7 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब। क्या पूछा है इसने, ए बी पूछा है या बी ए पूछा है, इसने ए बी पूछा है, तो हमारा आंसर है 7/3, ए पहले, तो ए बी का आंसर कितना है 7/3 हमारा आंसर है 7/3। बेटा क्वेश्चन क्या है, A/B/C बराबर 246। ठीक है, A/B/C बराबर है 2/4/6। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा, 2 4 6 वैसे भी रेशियो नहीं होता, ठीक, पहले उसको 2 से काट लेते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 से काट देंगे 1/2/3 हो जाएगा। अब पूछा क्या उसने, पूछा उसने A/B रेशियो B/C रेशियो C/A, ये B/C है, B/C है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया,
ये 2/3 हो गया और ये 3/1 हो गया। आपको क्या बताया था, जब भी रेशियो फ्रैक्शन में होगा, रेशियो जब भी फ्रैक्शन में होता है तो बेटा उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सामान्य रेशियो में। वो करते हैं, कैसे करते हैं उसको करते हैं एलसीएम लेके। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया 3 4, अच्छा 6 3 18 होना चाहिए ना, 3 4 18 कितना, 3 4 और 18, पहला ऑप्शन है 3 4 18। रेशियो जब भी फ्रैक्शन में होगा तो बेटा क्या कर लेना, उसको एलसीएम ले लेना आप, ठीक है, एलसीएम लेके कर सकते हैं आप उसको, ठीक है ठीक है। इसको बोलते हैं कंबाइंड रेशियो, इसको बोलते हैं कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो के लिए क्या करना होता है, रेशियो में जैसे हमारे पास ऑप्शन में होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा आपको ए रेशियो भी, देखो क्या करेगा इसमें, फिर से आपको ए बी का रेशियो अलग से दे देगा, बी सी का अलग देगा, फिर बोलेगा ए बी सी का बताओ रेशियो। तो यहाँ देखो, अगर मैंने बोला ए बी का रेशियो 2 3 है और बी सी का रेशियो 9 10 है, 9 10 है, तो आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में ये बी जो है ना, ये 2 बार आया हुआ और है असली में बी 1, ये 2 बार उसकी वैल्यू दी हुई और वो अकेला अगर एक ही है तो उसको 1 बनाना है। तो ये 3 है, ये 9 है, तो 3 को 9 बनाओ, तो 3 को 9 कैसे बनाया जाएगा, ऊपर 3 के गुणा करके। जब मैं ऊपर की 3 गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये 9 से 9 ही रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 रेशियो 9 रेशियो 10, ठीक है। ये इसका एक बेसिक तरीका है जो कि आना चाहिए आपको। अगर आप ऐसे करते हो तो थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, लेकिन अगर क्या करते हो, इसको दूसरा तरीका क्या, इसका मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। कई बार हम कहते हैं कि छोड़ो लॉजिक से हमें क्या लेना देना, आंसर चाहिए, तो उसको लिए मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है। हम इनको लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो क्वेश्चन में देखो, ए बी क्या लिखा है बेटा, ए बी लिखा है 4 5। अच्छा, जिसकी वैल्यू निकालनी है बेटा उसको भी, जो कॉमन है उसको ढूंढना है, उसको बीच में रखना है। तो इसमें बी कॉमन है, देखो यहाँ भी बी है और यहाँ भी क्या है, बी सी है। तो ए बी कितना है 4 5 और बी सी कितना है 3 4 है, 3 4 है। ये दूसरा तरीका, इसे बोलते हैं मिरर इमेज वाला तरीका। इसमें आप देखते हैं कि आपका यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं, तो 5 के आगे शीशा रख दिया तो क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू गायब है, यहाँ पे शीशा रखोगे तो क्या दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है बेटा। तो 12 15 20 हमारा आंसर आ जाता है। और पूछा क्या क्वेश्चन में, उसने पूछा ए और सी का अनुपात बताओ भाई। तो ए कितना दिखाई दे रहा, 12 और सी कितना दिख रहा, 20। तो व्हाट इज द वैल्यू, 12 रेशियो 20, 12 20 कितना होता है, 3 रेशियो 5, 3 5 हमारा आंसर होगा, 3 रेशियो 5, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा हमें, जो मैं दिखाई रहा ऑप्शन नंबर ए में। इसे बोलते हैं बेटा कंबाइंड रेशियो। इसे कंबाइंड करना होता है, इसके 2 तरीके होते हैं, जो कॉमन वैल्यू उसको बराबर कर लो, नहीं तो मिरर इमेज वाला आपके पास ऑप्शन है हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव निकालना है तो किसी को बताना तो है नहीं कि आपने कैसे करा, जैसी मर्जी वैसी करो, आंसर सही आना चाहिए बेटा। अब देखो ए बी और फिर बी सी, यहाँ ए बी दिया, यहाँ बी सी दिया, बी कॉमन आ गया, तो हम इसको मिरर से करके देखते हैं। ए बी कितना है 4 3 है, उसमें ए बी 4 3 है और बी सी 5 2 है, तो बी 2 बार आया ना तो उसको बीच में रखा मैंने, 5 रेशियो 2। अब इसको कंबाइन करना है, ए बी सी ज्ञात कीजिए। अगर मुझे पता है कि यहाँ पे खाली स्थान दिख रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा, तो अगर ये शीशा होता तो मिरर होता तो ये 3 यहाँ दिखाई देता मुझे, और ये खाली स्थान दिख रहा, यहाँ मिरर होता तो यहाँ क्या दिखाई देता मुझे, 5 दिखाई देता। तो क्या आंसर हो गया आपका, गुणा करो इसकी, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 6, 20 15 6। उसने पूछा ए बी सी बताओ बेटा, तो ए बी सी पूरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 20 15 6। इसे मिरर इमेज ठीक है कहते हैं। एक बैग में ए बी और सी टोकन है, ए बी 3 8 है, बी सी 6 13 है। चलो अभी खुद करके देखो इसे थोड़ी देर, कैसे करेंगे इसको मिरर वाले तरीके से। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी है 3 8 3 8 है और बी सी है 6 13। मैथमेटिक्स में नियम क्या है, मैथमेटिक्स में नियम बेटा ये है कि हर क्वेश्चन को हर तरीके से नहीं करना, हर क्वेश्चन को करने के अलग तरीके बताए जाते हैं। अब इसको आप मिरर से करोगे तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा थोड़ा आगे, इसको करेंगे बराबर करने वाले तरीके से। इसमें कॉमन कौन है, बी कॉमन है, बी 8 है और यहाँ 6 है,
तो 8 को 6, 6 को 8 बनाने के लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन नंबर ला सकता हूँ मैं दोनों जगह, तो यहाँ पे ला सकता हूँ मैं 24 क्या ला सकता हूँ जो दोनों के टेबल में आता है। तो ऊपर आप 3 की गुणा कर दो, नीचे आप 4 की गुणा कर दो, तो ये बीच वाला बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 9, बीच वाला तो 24 हो ही चुका है, और ये हो गया 4 इंटू 13 कितना हो गया 52। 9, 24 और 52 कहाँ पे दिखाई दे रहा आपको, ऐसे दिखाई दे रहा। और अगर आपको बराबर करने में प्रॉब्लम आ रही तो आपका दूसरा तरीका हमारे पास है ही फेवरेट वाला, कौन सा, मिरर इमेज वाला तरीका है। ABC, ABC कितना, AB कितना है 3, 8 है, और BC कितना है 6, 13 है। क्या करना है, यहाँ पे मैं 8 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 6 लिख दूँ, 6 3 18, यहाँ हो गया 48, यहाँ हो गया 104। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये सारे नंबर कटते हैं, ये 2 से कटते हैं, तो 9, 24 और 52। जो तरीका अच्छा लगता है उससे करो बेटा, ठीक है, जिससे आंसर आ रहा हो। ऑब्जेक्टिव सब टाइप आंसर है, हमें क्या किससे भी आंसर आ जाए। फिर आ गया अब देखो कंबाइंड रेशियो, ठीक है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं एनटीपीसी में। हाँ, फिर कंबाइंड करना है, फिर हमें पता है ABC का रेशियो, ABC 3 4 हो गया, तबीयत खराब हो चुकी है ना, हो जाएगा चलेगा। चलो दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को, इसे काटना पड़ेगा। कंबाइंड रेशियो क्वेश्चन है बेटा, कंबाइंड रेशियो क्वेश्चन है। अभी तक 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, एनटीपीसी CBT 2021 में आ रखा क्वेश्चन। देखो आप इजी क्वेश्चन, अभी तक आप कर लोगे इसको। तो क्वेश्चन में क्या है, AB और B कॉमन है तो B बीच में रहेगा, तो BC आ गया। AB है 3 4 और BC है 5 7। तो मिरर इमेज यहाँ 4, यहाँ 5, 15, 20 और 28। पूछा क्या, AC पूछा है 15 28, 15 और 28 पूछा उसने। A और C बताओ, 15 28 किसी कॉमन नंबर से कटते नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, कितना 15 और 28 हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न, सेम क्वेश्चन कंबाइंड रेशियो, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दैट पुलक एंड मनेजा हैड, पुलक और मनोजा के पास मौजूद कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 था। तो पुलक है, ठीक है, और मेनाजा है, मेनाजा के पास M लिख देते हैं हम लोग, तो पुलक मनेजा का है 5:9, ठीक है। दूसरा देखो जयराम और मनाजा, तो जयराम को बीच में मत लिख देना, पे मेनाजा को पहले लिखना पड़ेगा, मेनाजा हमारे पे पहले से है, तो यहाँ पे जयराम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले जयराम लिखा हुआ, तो ये जो 7 वैल्यू है ना बेटा, ये जयराम की है, मेनाजा की वैल्यू 18 है, तो यहाँ मैं 18 लिख लूँ और जयराम के आगे 7 लिख लूँ मैं। 5 9 18 7 आ गया बेटा। हाँ, तो 5 9 18 7 आ गया। अब ध्यान से, अब देखो फिर से वही बात, तुमने कहा सर मिरर लगाए थे, मिरर नहीं लगाना इस बार। ये देखो ये टेबल में आता है ना, दूसरे की टेबल में आता है, 9 की टेबल में 18 आता है, तो 9 को 18 बनाना बहुत ईजी काम है। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो क्या आंसर आ गया 10। ये कॉमन बराबर हो चुका 18, यहाँ किसी की गुणा नहीं करे तो ये 7 ही है। क्या पूछा इसने क्वेश्चन में, पुलक और जयराम, तो पुलक हो गया 10 और जयराम हो गया 7। व्हाट इज द वैल्यू, 10:7, ठीक है। अब ये कंबाइंड से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको एक उसकी फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में। डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, बेसिक्स क्लियर हो गए, तो आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा आराम से, ठीक है। कॉन्सेप्ट और बेसिक्स पे ध्यान देना है हम लोगों ने। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें परसेंटेज आ गया। तो आगे देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर कहीं लिखा हुआ है कि A B से 30% ज़्यादा है, ठीक है, तो 30% ज़्यादा, मोर 30% मोर, ज़्यादा 30 ज़्यादा है, 30% ज़्यादा, तो 100 में 30 ज़्यादा कितना है, तो हम लिख देते हैं A = 130% ऑफ B, ठीक है। A B से 30% ज़्यादा, इसका मतलब A B से का 130% है। फिर से सुन लो, अगर मैंने बोला कि A B से 10% ज़्यादा है, तो इसका मतलब B अगर 100 है, अगर हम B को 100 मान ले बेटा, B अगर मैं 100 मान लूँ, तो A उससे 10% ज़्यादा है,
तो 100 का 10% 10 ही तो होता है, तो ए कितना हो जाएगा फिर 110 हो जाएगा भाई, यही तो इसका मतलब है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x का मान z से 20% अधिक है, x का मान z से 20% अधिक है। जब भी रेशियो परसेंटेज आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे z की वैल्यू को 100। तो अगर z 100 है बेटा, z अगर 100 है, z अगर 100 है, तो अगर z 100 है तो x उससे 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% 20 ही तो होता है। तो z अगर 100 है तो उससे 20 ज़्यादा, यानी x कितना हो गया 120 हो गया। यही तो इसका मतलब है कि x z से 20% ज़्यादा है, तो हमने कहा z अगर 100 है तो x उससे 20 ज़्यादा, तो 120 हो गया। तो क्या मैं यहाँ रेशियो निकाल सकता हूँ दोनों का, क्या रेशियो हो गया 6:5। ये किसका रेशियो आ गया बेटा, ये x z का रेशियो है, और वो किसका रेशियो है, वो x y का रेशियो है। तो x रेशियो y बराबर 4:5। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, y और z, क्या पूछा हुआ y और z। आपसे तीनों को मिला के नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन में कि भैया रेशियो बता दो तीनों का। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक नया तरीका बताऊंगा। ये रेशियो एक्स वाई का है और ये रेशियो एक्स जेड का है। क्या रेशियो है, ये 6 ये 6:5, ठीक है। जब आपको पता है कि दोनों में जो कॉमन नंबर है उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो हम उसको काटेंगे अब। तो मैं अगर इसको लिख दूँ y/x, इसको मैं लिख दूँ y रेशियो x, तो कितना हो जाएगा, ये 5:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब ये है y/x, y/x। देखो कंबाइंड रेशियो आपको आता है इसलिए मैं उसको छोड़ दिया, कंबाइंड से आप कंबाइंड कर लेना, हो जाएगा। मैं इसको नए तरीके से कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में y और z पूछा हुआ और कॉमन नंबर दोनों में एक है जिसको मैं गायब करना था, तो गायब करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो जो पहले चाहिए वो ऊपर, तो पहले y चाहिए तो y मैंने पहले लिखा, x तो कितना हो गया y/x, कितना हो गया 5/4 हो गया। अच्छा, x/z कितना है, x/z कितना है 6/5 है कि नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, y/x और x/z की गुणा कर दूं मैं अगर, तो मैं अगर y/x और x/z की गुणा कर दूं, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर रहा हूं तो राइट साइड भी गुणा करनी पड़ेगी मुझे। तो 5/4 इंटू 6/5 कर देंगे, और 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 2, और यहाँ पे कौन कटेगा, x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y/z। y/z आ गया 3/2। तो उसने पूछा है y का मान z से कितना अधिक है, तो y का मान z से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। और ये परसेंट में पूछा हुआ, y का मान z से कितना परसेंट अधिक होगा, तो z से पूछा हुआ, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आएगा, तो कंपेयर z से होगा तो z नीचे आएगा 2 × 100 बराबर 50%, ठीक है। तो एक नया तरीका है, कंबाइंड रेशियो आपको आता है, आप उससे कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि यार ये तरीका भी अच्छा है कि अगर मैं y z की वैल्यू चाहिए और x जो कॉमन था उसको मुझे उड़ाना है, तो उसको हम उड़ा देते हैं, उसको हटा देते हैं हम क्वेश्चन से, ठीक है। आगे भी बहुत क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके पास, करो भाई जरा करके बताओ इसे। ये क्वेश्चन अभी तक का अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में रेशियो की सारी टर्म्स, यहाँ देखो ए बी का पेयर आ रखा है, यहाँ बी सी का पेयर रखा है, सी ए का पेयर आ रखा, ठीक है बेटा। तो जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो इनको जोड़ देते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दें, ऐसे क्वेश्चन को याद रखना बेटा, बार बार याद रखना, एग्जाम देने जाओगे तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि a+b एक ब्रैकेट में, b+c एक ब्रैकेट में, c+a एक ब्रैकेट में। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर a+b एक साथ है, b+c एक साथ, c+2, आपको उसको जोड़ना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, 2a + 2b + 2c बराबर, अब इधर भी जुड़ेगा, 6 7 13 और 8 21 21। तो 2a + b + c बराबर 21। तो इसका मतलब a + b + c बराबर 21/2, ठीक है भाई, आ गया। a + b + c बराबर 21/2, और ये सब रेशियो की टर्म है, तो हम इसको एक नंबर नाम देते हैं r। इन सब में r की गुणा कर देता हूँ मैं, तो 21/2
ये रेशियो की टर्म्स है, और असली में इसकी वैल्यू कितनी है, 14 है। कितनी है भाई, 14 है। तो हम करेंगे 1r की वैल्यू, तो अगर मैं 1r वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो जाएगा 28 अपॉन 21, कितना हो गया, 4/3, 4/3 हो गया। ठीक है, समझ आ गया। 1 रेशियो की 1 टर्म का मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 4/3 आ गई। ठीक है, 1r की वैल्यू अगर 4/3, मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए मुझे, c चाहिए ना। तो c कैसे निकलेगा, c निकलेगा a प्लस b प्लस c में से a प्लस b घटा के, ये तो होगा c। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू है 14, कितनी है, 14 है कि नहीं है भाई, दी a प्लस b प्लस c की वैल्यू 14 है ना। और माइनस a प्लस b की वैल्यू रेशियो में कितनी है, 6r, क्या है 6r। तो 14 माइनस 6r, और r की वैल्यू कितनी है 4/3, तो ये हो गया 8, कितना हो गया, तो 14 माइनस 8 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 14 माइनस 8 कितना वैल्यू, 6 है इसका ऑप्शन, सी नंबर डी ऑप्शन 6 इसका आंसर है। ठीक है, ये बेटा आपके एग्जाम में, ये मुझे लगता है कि रेलवे के एग्जाम में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आया हुआ, इससे बेहतरीन, इससे अच्छे क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में बता रखे हैं। एसएससी, जिसमें हमने एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन किए, उसमें ज़्यादा आसानी से आ रखे क्वेश्चन ये। ठीक है, मैं आपको 12 बता रहा हूँ कि हमने रेशियो के बहुत सारे वीडियो करा रखे हैं, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारी क्लास करा रखी है मैंने। तो आई बटन में आपको दिखाई देगा, आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। देखो, आप जाओगे पढ़ोगे तो ज़्यादा फ़ायदा, आपका एग्ज़ाम आपका निकलना है, नौकरी आपकी लगनी है, तो पढ़ भी लोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो इसको करने के हमने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, ये केवल सिंगल क्वेश्चन नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं हम अपनी वीडियोज़ में, और आगे भी कराएंगे अभी, डोंट वरी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करो जी, पैरों में दर्द हो गया, कितना टाइम हो गया इसमें, 43, हाँ। तबीयत ठीक तो है ही नहीं, ना ना, आंसू आ रहे मेरे, गला खराब हो रहा मेरा खांसी आ रही मेरा खांसी हो रही। करो भाई, इसे उड़ा के XY निकालो, यहाँ से YZ निकालो। तो बच्चों क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था ना अगर इस फॉर्म में आएगा, तो अब इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है तो उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 4/1 हो गया। तो ये x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y, ऐसा कुछ भी दिखाई दे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो यार। आप तो समझ गए होंगे, इतना पढ़ते पढ़ते सब समझ में आ गया होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है अपने को, तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इधर भेज दो उसको, x 3x बराबर हो गया 5y, तो x अपॉन वाई बराबर कितना हो गया, 5/3 हो गया, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड बराबर 5/1। फिर से y प्लस जेड हो गया बेटा, बराबर 5y माइनस 5z। ठीक है, अब ये y इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4y, ये 5z हो जाएगा, तो कितना हो गया 6z हो गया। तो y अपॉन जेड हमारे पास कितना आ गया बेटा, कितना आ गया y अपॉन जेड 6/4, 6/4 मतलब 3/2 आ गया। पूछा क्या इसने, देखो फिर से आपकी क्या पूछा उसने, उसने एग्जैक्ट पूछ लिया आपके साथ। अब उसने एग्जैक्ट पूछा, इसका मतलब y मेरे किसी काम का नहीं है, और जब y मेरे किसी काम का नहीं तो y को हम किसी काम का छोड़ेंगे भी नहीं। तो x से स्टार्ट करके z तक जाएंगे, y को बीच में रख लेंगे। तो अगर मैं इनके लेफ्ट हैंड साइड की गुणा कर लूँ मैं, तो मैं अगर इनके लेफ्ट हैंड गुणा कर लूँ x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन जेड बराबर 5/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट गया, यहाँ y से y कट गया, क्या बचा भाई, y से y कट गया यहाँ पे, और क्या बचा x अपॉन जेड कितना बचा भाई 5/2 बचा हमारे पास आंसर में, 5/2 हमारा आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन हो जाता है एग्जाम में, प्रैक्टिस करोगे आराम से निकल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करनी पड़ेगी तुम्हें। A to B is x12, B to C 4y, A to C 5/3, देन x रेशियो y क्या होगा, A का B से अनुपात x 12 है, B का C से अनुपात 4y है ना, तो A का C से अनुपात 5/3 है,
तो ए रेशियो बी बराबर x बटा 12, बी रेशियो सी बराबर 4 बटा वाई, है ना। तो बी कितना है, बी तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ तो 3 की गुणा कर लूँ मैं यहाँ पे। तो ए बी सी कितना हो गया मेरा, ए बी सी हो गया मेरा x 12 और 3 वाई, है ना, ये हो गया। और ए का सी से अनुपात जो है वो है x अपॉन 3 वाई बराबर है कितना, 5 बटा 3। तो x वन वाई बराबर हमारा 25 बटा कितना आ रहा, 5 से 3 से निकल गया, कितना आंसर है, 1 5 या 5 1, 5 1 हमारा आंसर है, ठीक है, 5 रेशियो का हमारा आंसर है। तो फिर देखो देखो क्वेश्चन में बेटा जो दिया हुआ था आपने उसको लिख दिया, उसने कहा ए रेशियो बी कितना है, x 12 है, x ए अपॉन बी x 12 है। क्या बी अपॉन सी कितना बताया उसने मुझे, 4 बटा वाई बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या, मैंने आपको क्या समझा रखा, सारे तरीके हर जगह यूज़ होते हैं, देखो ऐसा नहीं एक ही तरीके से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। जब क्वेश्चन है बी एक ही है तो ये 4 नहीं होना चाहिए, तो ये भी कितना होना चाहिए था, 3 की गुणा कर लूँ इसको मैं। जब मैंने इसे 3 की गुणा करी तो ये हो गया 12 और ये हो गया 3 वाई। तो मैं ए बी सी का पूरा वैल्यू मिल गई थी मुझे कि ए बी सी कितना हो गया, x 12 और 3 वाई। और अब मुझे पूछा है ए सी, x अपॉन 3 वाई दिया हुआ मुझे 5 बटा 3, और 3 से निकल गया तो x में कितना आ गया, 5 बटा 1 आ गया हमारे पास क्वेश्चन। कंबाइंड रेशियो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है बेटा रेलवे वाले क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए इसको देख लो, क्वेश्चन को समझ लो आराम से कंबाइंड रेशियो को। अब इस क्वेश्चन में तो आपको पता है आंसर इसका 1 3 होगा, कितना है 1 3 आंसर है। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर जी अपॉन एच बराबर 1 बटा 3। इसमें क्या होगा, इस दोनों टर्म्स में किसी रेशियो की दोनों टर्म्स में कॉमन नंबर की गुणा करने पे रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन नंबर की गुणा कर दूँ, देखो यहाँ पे पी ए है, अगर मैं पी की गुणा ऊपर करूँगा, पी की गुणा ऊपर भी करूँगा, तो पी की गुणा यहाँ पे ए में भी करी हुई, पी गुणा बी में करी हुई, तो जब मैं दोनों में कॉमन नंबर गुणा तो फिर कट जाएगा। ऐसी किस में करी, क्यू की गुणा किस में करी, सी में, और क्यू गुणा किस में करी, डी में, तो क्यू सी क्यू डी कॉमन नंबर गुणा दोनों में हो रही। ऐसी कॉमन नंबर गुणा दोनों में हो रही, कॉमन की दोनों में गुणा हो रही, तो क्या करेंगे, अगर तीन सारे टर्म्स में कॉमन की गुणा हो रही है ऊपर नीचे, तो सारी टर्म्स कट जाती हैं और हमारा आंसर वही रहता है जो है पहले से। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, 1:3। आप यहाँ करके देख लो, यहाँ पी की गुणा करो, यहाँ पी की गुणा करो, क्या करोगे, इसको काट दोगे, ऐसे वहाँ क्यू की करोगे तो फिर कट जाएगा, तो इसका आंसर वही रहता है जो नंबर में दिया रहता है, ठीक है। तो क्या आंसर इसका 1/3 इसका आंसर है। हाँ, कंबाइंड रेशियो का थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन, ए बी बी सी और सी डी। अच्छा यहाँ बेटा पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान देना इसको, हाँ, और सी रेशियो डी 2 बेटे बराबर का साइन रखना छोड़ गया हम यहाँ पे, सी डी 2 3। हाँ देखो ए बी कितना दिया क्वेश्चन में, थोड़ा और बढ़ा लो उसको, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन याद रखना। ए बी कितना है 1.2 और 2, तो 1.2 और 2 ध्यान रखना, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में और रेशियो कभी भी दशमलव में नहीं होता है बेटा। तो अगर दशमलव में तो उसको हटाना है, तो मैं जब यहाँ दशमलव को हटाऊँगा तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 20, और 12-20 का रेशियो क्या होता है, 4 से काट दें इसको, कितनी बार, 3:5, 3:5 हो गया बेटा ये आंसर। हाँ फिर आ गया बी रेशियो सी, अब बी सी मेरे पास कितना आ गया, 1.5 और 2 आ गया। आपको फिर पता है 10 रेशियो में दशमलव आता नहीं है, तो ये फिर हो गया 15, ये हो गया 20, 5 से काट देते हैं, कितना हो गया बेटा ये 3:4 हो जाएगा। और सी डी 2 3 है, तो उसने बी डी पूछा हुआ है, देखो क्या लगता है, उड़ा दें, उड़ा देते हैं, क्यों इतनी मेहनत करनी। कहीं आपको कोई बता रहा हो कि सर इसमें ए बी सी डी निकालना है, अगर ऐसा कोई बता रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है आपका, ठीक है। कैसे करना है इसको, आपको बी से डी तक जाना है, तो बी से डी के में कौन कॉमन है, सी कॉमन है, तो इसको हटा देते हैं दुश्मन को बी से। तो बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 3/4, और सी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 2/3। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की गुणा कर दूँ, बी अपॉन सी और सी अपॉन डी बराबर 3/4
इंटू 2/3, तो क्या लगता है सी से सी कटने वाला है, 3 से 3 कटने वाला है, आंसर है 1/2। 1/2 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, तो जो आपको चाहिए पहले उसकी वैल्यू ढूंढते हैं। जो अभी चाहिए पहले उसको देख लेना कि चाहिए क्या। ABCD नहीं पूछा था उसने, तो ABCD बना रहे हो मेरे इमेज से। AD पूछा था उसने, BD पूछा था, B से लेकर D तक। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये फालतू में दिया हुआ था बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि टाइम वेस्ट हो तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है क्वेश्चन, AB का 7.5% है, तो A बराबर B का 7.5%। इसको लिखेंगे A बराबर 7.5% का होता 100 इंटू B। अब दशमलव हटेगा यहाँ पे तो 75 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1000 इंटू B। अब 25 से काट दूँ इसको मैं, 25 तियाँ 75, 25 3/40 भी हो गया। और बढ़ा दूँ इसको तो मैं क्या A/B निकालने वाला हूँ, तो A/B बेटा आ जाएगा 3/40। कुछ नहीं करा हमने, इस परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या बोला उसने, BC का 1.5% है, तो B बराबर 1.5%, परसेंट मतलब 100, किसका, C का। तो इसको लिखा जाएगा 15/1000, 15/1, क्योंकि देखो 100 तो पहले था, पॉइंट हटेगा तो 0 हो जाएगी। 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3/200। 3/200 तो खतरनाक नंबर आ गया भाई, B/C। तो B रेशियो C हमारा कितना हो गया, B/C हो गया 3/200। फिर पूछा उसने DC का 5% है, DC का 5% है, ठीक है, ध्यान देना, D बराबर 5% ऑफ C, 5% ऑफ C, क्यों 1/20 कितना हो गया, 1/20 हो गया। इसको D/C लिखूंगा ना मैं, तो अगर मैं इसको बराबर करूंगा तो हो जाएगा D/C। D/C बराबर 1/20, तो इसको उल्टा लिख लूँ मैं, क्या लिख लूँ, C/T बराबर कितना हो गया, 20/1 हो गया। C/D बराबर 20/1 हो गया। बेटे क्वेश्चन में ABCD नहीं पूछा हुआ तुमसे, तो जब ABCD नहीं पूछा हो तो ABCD निकालना भी नहीं है। तो क्या करेंगे, A से लेके D तक पूरी कहानी एक साथ लिख देंगे। हम लिखेंगे 1/20 A/B इंटू B/C इंटू C/D। A कितना है 3/40, B/C कितना है 3/200, और C/D है 20/1। ये 0 कट गई, ये तो 10 बार कट गया भाई। अब कुछ नहीं कटने वाला, ऊपर बचेगा 9, नीचे बटेगा, नीचे बचता है 409/400। पहला ऑप्शन हमारा आंसर 9/400 हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दिया तुमने क्वेश्चन। टाइप नंबर 2, टाइप 2 में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक अब रेशियो आपको आता है तो डिस्क्रिप्टिव आप आराम से कर लोगे। ठीक है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा इम्तिहान लेने आ रहा, कौन सा आ रहा, अभी कोई नहीं आ रहा, ये ब्लैंक पेज है हमारा। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। बेसिक ऑफ रेशियो में आएंगे। ठीक है, उसने कहा सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन द रेशियो ऑफ 6:5। भाई पहला भाग और दूसरा भाग, रेशियो है 6:5। तो पहले आदमी को अगर मैंने 6x रुपीज़ दिया, दूसरे भाई को मैंने 5x रुपीज़ दिया। ठीक है भाई, कई टीचर्स हैं यूट्यूब में जो बोलते हैं कि तुम लोग बहुत स्लो पढ़ाते हो। बेटे स्लो हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम बेसिक बच्चों को सिखा सकें। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम खुद ही क्वेश्चन करें, हमें ही समझ में आ रहा, बच्चों को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कि तुमने x क्यों लिया। वह कई टीचर हैं जो बहुत वो दिखाते हैं, हीरो बनती दिखाते हैं कि हम x लेके क्वेश्चन नहीं करते, और फिर थोड़ी देर में खुद ही x लेके क्वेश्चन कर रहे होते हैं, है ना। उसके एग्जाम्पल भी आपको देंगे समय के साथ अभी। तो भैया हम तो x लेके ही करते हैं। ठीक है, तो हम x लेके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा इस क्लास में कई बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे देख के आएंगे कि हाँ रेलवे के पेपर हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैं देख लेता हूँ। अब मैं उसे बता दूँ कि 6 को 126 लिख दे, 5 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो बेटा उसे समझाना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो पहले भाग को मैंने कितना मान लिया बेटा, 6x मान लिया। दूसरे भाग को कितना मान लिया मैंने, 5x मान लिया। अब यदि पहला भाग, अब मैंने क्या दिया, पहला भाग तो मैंने 6x लिखा हुआ, उसका हमने कितना लिख दिया, उसका नाम हमने रेशियो के हिसाब से कितना लिख दिया, 6x लिख दिया। लेकिन असली में वो कितना है, 126 है।
दोनों बराबर हैं। ये एक्स रुपी रेशियो वाला है और ये भाग कौन सा असली वाला, यहाँ रुपीस आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई 126/6, कितनी आ गई 21 आ गई। बेटा एक्स बराबर 21 आ गया। और उसने पूछा था कुल राशि बताओ। बेटा कुल राशि, एक को मिले थे 6 रुपये, एक को मिले थे 5 रुपये, कितने रुपये रहे होंगे, 11 रुपये रहे होंगे ना। तो अगर एक्स की वैल्यू 21 है तो हमें चाहिए 11 एक्स की वैल्यू, तो 11 इंटू 21, ठीक है। 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 23 आ गया, 231 हमारा आंसर आ जाएगा। 231, 231, ठीक है। देर आर टोटल 200 स्टूडेंट इन ए स्कूल। हाँ, उल्टा क्वेश्चन गलत हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। देर आर 200 स्टूडेंट इन ए स्कूल, आउट ऑफ 2/5 ऑफ विच आर बॉयज, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन मैं आपके लिए सही से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन एक कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 200 है। किसी स्कूल में टोटल बच्चों की संख्या है 200। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ कि कुल बच्चे हैं 200 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 2/5 बॉयज़ हैं। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये जो इक्वेशन है ना बड़ी खतरनाक है। 2/5 बॉयज़ का मतलब है, 2/5 बॉयज़ का मतलब होता है कि अगर स्कूल में कुछ 5 बच्चे हैं, अगर स्कूल में कुल 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 लड़के हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि 2/5 बॉयज़ का मतलब 2 बॉयज़ और 5 गर्ल्स हैं। 5 में से 2 लड़के हैं, सोचो। तो अगर 5 में से 2 लड़के हैं, 5 में से 2 लड़के हैं, ठीक है भाई। तो अगर 5 बच्चे कुल हैं, उनमें से 2 लड़के हैं, तो लड़के हो गए आपके 2 लड़के हो गए हमारे, 2 लड़कियां स्कूल में हो जाती हैं। 5 बच्चों में 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हो जाएंगी ना, ठीक है भाई। तो अगर 2 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं, कुल बच्चे हो गए 5। 5 की वैल्यू कितनी है भाई, 200। कुल बच्चों की संख्या 5 है, तो हमने 5 डायरेक्ट ले लिया। एक्स लेता तो मैं यहाँ पे 2x लेता, यहाँ पे 3x लेता, तो ये 5x होता और x बराबर आता कितना 40। कितना था 40। और पूछा क्या है लड़कियों की संख्या, 40 × 3 कितना हो गया 120 है। तो प्रश्न ये था कि देर आर टोटल 200 स्टूडेंट इन ए स्कूल, आउट ऑफ विच 2/5 आर बॉयज, ये पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन ही पूरा लिखा हुआ है, क्या टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा होगी। छोड़ो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, फिर अगले में आते हैं। पहले पढ़ना इसको। 64 स्टूडेंट क्लास 10th है। हाँ, ये took part in a mathematics quiz, the number of girls was 16 more than। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि 64 स्टूडेंट कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया, ठीक है भाई। तो कुल जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया गणित के क्विज में, भाग लेने वाले बच्चों की संख्या, पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है बेटा 64 है, 64 है। पार्टिसिपेट 64 ने किया, वो क्या बोल रहा है आगे, जो पार्टिसिपेट किया उनमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स वॉज 16 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, और लड़कियां कितना ज़्यादा हैं 16 ज़्यादा हैं। तो इसको करने के लिए हमें याद, हम बार बार बोलते हैं कि जब भी आपको 2 वैल्यू में एक वैल्यू बड़ी रहती है दूसरी छोटी रहती है, तो छोटी वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये x ले लेंगे, तो हम मान लेते हैं कि भाई स्कूल में बॉयज़ अगर x होंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी बेटा। अगर हमने कहा कि बॉयज़ अगर x थे तो गर्ल्स हमारी हो गई x + 16, यही तो है। तो इसका मतलब दोनों मिला के कितने हो गए, x बॉयज़ हैं x + 16 गर्ल्स हैं, तो कितने हो गए बच्चे 2x + 16। और कुल बच्चे पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं 64, तो 2x बराबर हो जाएगा 48, x बराबर हो जाएगा 24। डिवाइड कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसका मतलब लड़कों की संख्या है 24, लड़कियों की संख्या है 24 + 16 कितनी
40। इसका मतलब 24 बॉयज़ थे और 40 गर्ल्स थी। उसने पूछा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है। तो हमने मान लिया कि बॉयज़ अगर एक्स है तो गर्ल्स उससे 16 ज़्यादा होंगी, तो गर्ल्स 16 ज़्यादा एक्स प्लस 16 हो गई। दोनों मिला के 2x + 16 बराबर 64, तो 2x बराबर 48, x बराबर 24। पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? नहीं पूछा, गलत आंसर निकाल रहे हो। मैं कह तो रहा हूँ गलत आंसर निकाल लो तुम बैठ के। गलत निकाल के चौड़े में बैठे होंगे। गलत क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं ध्यान से। बेटा क्वेश्चन ने पूछा उसने छात्रों की कुल संख्या से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भाग रहे वाले कुल छात्रों की संख्या से लड़कों की संख्या, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज है भाई? 24 टू टोटल नंबर स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट। भैया टोटल बच्चों ने पार्ट लिया था 64 ने, कितने? 64 ने। तो हमारा जो आंसर है वो है 3:8। क्या आंसर है? 3:8 इसका आंसर है। उसने पूछा था कि बॉयज की संख्या का अनुपात निकालना है उन बच्चों के साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेट किया था 64 ने, 64 ने। तो हमारा आंसर आएगा 3:8। ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात, यानी कि संख्या लिखोगे पहले यहाँ पे और रेशियो लगाओगे, और 2 अंकों की संख्या के जो अंक होंगे उनका क्या करोगे? योग करोगे। रेशियो कितना आना चाहिए? रेशियो आना चाहिए 7 और 1। और दूसरा क्या है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 ज़्यादा है। तो देखो दहाई का अंक सबके 6, 4, 3, 2, 6, 5, कितना डिफरेंस है? 1। यहाँ पे कितना है? दहाई का अंक इकाई से 1 ज़्यादा है। सब में ऐसा कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन तो सब में फॉलो हो रही है हमारे ऑप्शन में। फिर चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन को आप करने से बेटर है ऑप्शन में चले जाओ। संख्या होनी चाहिए 7 का मल्टीपल, और यहाँ पे एक नंबर आना चाहिए। संख्या 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? 21 है। यही तो करना था। या आप वैसे भी कर सकते हो। आप देखो पहले क्वेश्चन को उठा लो। अब अगर संख्या लिखोगे 65 और उसके अंकों का योग कितना हो गया? 11। तो 65 11 तो नहीं होता 7। तो यहाँ पे 7 चाहिए मेरे को, यानी कि ये नंबर हमेशा 7 का मल्टीपल होगा ना, होगा। ये कटेगा भी तो 7 बनेगा ना, तो नंबर 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? 21 है। तो इसको हम ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन जो संख्या वाले होते हैं उनको ऑप्शन से करना है बेटा, ठीक है। और वैसे भी देख लो संख्या 21 है, अंकों का योग कितना हो गया? 3 हो गया। क्या रेशियो हो गया? 7 है। संख्या वाले क्वेश्चन को बेटा ऑप्शन से करेंगे हम लोग। तो बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई, लेंथ और ब्रेड्थ हो गया, बी हो गया, ठीक है। और इसके जो रेशियो है वो 7:5 है। तो हम इसको 7x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, ठीक है। जो बच्चे अब बहुत सारी क्लासें पढ़ चुके हो डायरेक्ट 5 की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी बेसिक वालों के लिए थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा ऐसा। अब वो कह रहा है ब्रेड्थ, ये चौड़ाई की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ लंबाई लिख देता है, उसमें चौड़ाई है। तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? 20.5। चौड़ाई यहाँ पे कितनी है? 5x है। तो 5x की वैल्यू है 20.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.1 आ गई, है ना। पूछा क्या है? बोर्ड की लंबाई ज्ञात करो। बट लंबाई में तो 7 की गुणा कर देनी है। तो अगर मैं 4.1 में 7 की गुणा कर दूं तो 28.7 हमारा आंसर होगा। 28.7 हमारा आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। हाँ बढ़िया क्वेश्चन आ गए। वो कह रहा है 1 दर्जन दर्पणों वाला एक कार्टन गिरा दे, एक डब्बा है, वहाँ पे 1 दर्जन ना 12, अरे 12 टुकड़े नीचे गिरा देंगे ना, तो टूटे हुए दर्पणों का टूटे हुए दर्पणों से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन मिरर्स टू अनब्रोकन मिरर्स। कुछ शीशे टूट गए, कुछ नहीं टूटे। अब कुछ टूट गए कुछ नहीं टूटे, यानी कि टूटे और नहीं टूटे सब मिला के 80 बनेंगे तो 12 ही ना, बनेंगे तो 12। यानी ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे, वही तो रेशो चाहिए मेरे को। तो 2 और 3 कितना मिला के कितना आ रहा? 2 और 1 3 आ रहा। 3 बराबर 12 सॉल्व हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 बराबर 12 सॉल्व हो जाएगा। 7 और 5 कितना? 12 बराबर 12 सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 3 और 2 5, 5 बराबर 12 सॉल्व नहीं होगा। तो कौन सा आंसर है? 3 2 इसका आंसर, ठीक है बेटा। आपको जब सॉल्व करना पड़े कि हमें कितने मिरर टूटे कितने नहीं टूटे, तो आपने कहा टोटल था वो पता है कितना है?
टोटल 12 है, तो इसका ना रेशियो की दोनों टर्म्स जो हैं वो मिल के 12 को डिवाइड कर दे, तो कौन सी डिवाइड नहीं कर पाएगी, 3 2 डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए 3 2 इसका रेशियो नहीं हो सकता। टूटे हुए दर्पणों का टोटल दर्पणों से कौन सा अनुपात नहीं होगा, ठीक है। वन ऑफ द 27 नर्सेस इन अ नर्सिंग होम हैज रिजाइंड। एक हॉस्पिटल है जहां पे 27 नर्सें काम करती हैं। भाई कुल इसने बोला था, कौन सा पेपर था भैया, एनटीपीसी 2016 का पेपर है। इसने पूछा कुल नर्सों की संख्या अगर हमारे पास कितनी है, 27 है, ठीक है। अब उसने कहा कि स्टाफ का रेशियो क्या है, ठीक है। इसने कहा अगर स्टाफ में एक नर्स होगी तो वो 6 पेशेंट हैंडल करती है, 6 पेशेंट हैंडल करती है, ठीक है भाई। तो अब वो कह रहा है कि भैया पहले कितनी नर्सें थी, 27 थी, अब एक नर्स तो चली गई, ठीक है। अगर एक नर्स जो है वो 6 पेशेंट देखती हैं, अब ये बताओ 27 नर्सें थी, एक चलेगी तो कितनी नर्सें बची होंगी, 26। तो एक नर्स अगर 6 पेशेंट देखती है तो 26 नर्सें कितना पेशेंट देखेंगे, 6 × 26 156 पेशेंट को भर्ती किया जा सकता है मैक्सिमम। तो व्हाट इज द आंसर, 156, 156। अगर वो ये बोलता कि इस नर्स के जाने से पहले कितने पेशेंट भर्ती हुआ करते थे, तो आपने कहा सर ये भी रहती तो 27 × 6, तो शायद उससे पहले 162 लोग भर्ती होते, जो कि इस क्वेश्चन का एक आंसर है, एक ऑप्शन है। यही तो पूछता हो कि बताओ कितने पेशेंट भर्ती हुआ करते थे, तो क्या आंसर होता, 162। अब कितने भर्ती हो सकते हैं, 156। क्वेश्चन की अंतिम लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है एक बैग है पूरा भरा हुआ है पेंसिल से, जिसमें 3/4 पेंसिल, 3/4 पेंसिल क्या है, रंगीन है, क्या है, रंगीन है। इसका मतलब अगर कुल 4 पेंसिल हैं तो 3 कलर हैं, 3 क्या है, रंगीन है। अब वो कह रहा है रंगीन का, अब वो कह रहा है कुल रंगीन का 8/15, 8/15 ऑफ द कलर, 8/15 जो कलर्ड पेंसिल हैं वो रेड है, ठीक है भाई। और रेड पेंसिल कितनी है, रेड पेंसिल की संख्या है 40। तो अब यहाँ पे अगर रेशियो को हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, रेशियो को समझो, तो ये कह रहा है कि अगर देखो 3/4 पेंसिल रंगीन है, इसका मतलब अगर कुल 4 पेंसिल थी तो रंगीन कितनी थी, रंगीन कितनी थी, 3। पहले क्वेश्चन यही तो बता रही है, दूसरी क्वेश्चन बोल रही है रंगीन का 8/15 रेड है, रंगीन का 8/15 क्या है, रेड है। इसका मतलब अगर रंगीन पेंसिल हमारी, कलर्ड पेंसिल हमारी 15 है, तो उसमें से लाल कितनी है, उसमें लाल 8 है। यही तो कह रहा 8/15 कलर्ड पेंसिल रेड का मतलब होता है कि अगर 15 पेंसिल कुल हैं तो उसमें से क्या 15 कलर्ड है तो 8 क्या है, रेड है। और रेड की संख्या 40 है तो लाल की संख्या 40 है, 8 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 8 की वैल्यू 40 है। तो अगर लाल की 8 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 8 की वैल्यू 40 है, रंगीन वैसे रेशियो में 8R है, और 8R बराबर 40, तो 1R बराबर कितना, 5 हो गया। तो इसका ना कुल रंगीन पेंसिल कितनी रहेगी, 15 × 5 कितनी, 75, ठीक है भाई। और रंगीन पेंसिल कितनी लिखी हुई यहाँ पे, 3, तो 3 बराबर 75, तो 1 बराबर 25, तो 1 अगर 25 है तो 4 कितना है, 4 कितना है, 100 है, कितना है बेटा, 100 है ये, ठीक है। पेंसिल वो रेशियो निकल जाएगा। अगर दूसरे तरीके से कंबाइंड रेशियो से करना हो तो इसने बोला है 3/4 आर कलर्ड, तो कलर्ड अपॉन टोटल पेंसिल बराबर आ जाएगा 3/4। ये तो उसने कहा कि 3/4 पेंसिल आर कलर्ड, 3/4 कलर हैं, ठीक है। तो कलर्ड और
टोटल पेंसिल का रेशियो कितना आ गया, 4-3-4 आ गया। फिर 8/15 आर रेड, तो इसका मतलब कलर्ड और रेड का रेशियो ये आ गया 15 और 8 आ गया ना क्या, ये तो है कंबाइंड रेशियो से। अब ये कितना है, ये 3 है, ये कितना है 15 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 की गुणा 5 की गुणा कितना हो गया 15/20, 15/20। तो इसका मतलब कलर्ड टोटल पेंसिल और रेड पेंसिल का रेशियो कितना आ जाएगा, कलर्ड कितनी आ रही, कलर्ड 15 है, 15 है, कलर्ड 15 है, टोटल 20 है, और रेड 8 है, और 8 की वैल्यू कितनी है 40 है, इंटू 5, तो टोटल कितने होगी इंटू 5 कितना आ गया 100 आ गया। ये कंबाइंड से भी हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर बिटवीन 2 स्टेशन इज 4:1 भाई, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है और जो सेकंड क्लास है, इनका जो किराया है हाँ, यहाँ 4 रुपये अगर किराया लगता है तो यहाँ 1 रुपये किराया लगता है, ये तो बोला उसने। रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर बिटवीन 2 स्टेशन इज 4:1 और नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 140। यहाँ पे मात्र एक पैसेंजर जाता है, यहाँ पे 40 पैसेंजर जाते हैं बेटा। तो अगर 4 रुपये किराया है और एक ही पैसेंजर गया, ये किराया है बेटा, ये किराया, और ये है यात्रियों की संख्या। ये क्या है, यात्रियों की संख्या, यात्री की संख्या। तो 4 रुपये किराया है फर्स्ट क्लास का और एक ही यात्री जाता है वहाँ से, तो 4 रुपये किराया आ गया वहाँ से। अच्छा, यहाँ किराया 1 रुपये है, लेकिन यहाँ से 40 यात्री जाते हैं, तो किराया कितना आ गया 40 रुपये, मुझे यहाँ से किराया आ गया। तो कुल किराया कितना आ गया भाई, कुल किराया मेरे पे आ गया 40 रुपये, 44 रुपये। और 44 रुपये की वैल्यू कितनी बताई उसने कहा कुल किराया जो करेक्ट हुआ वो 1100 है, तो 1100 है। अभी 11 से कटेगा, 11 चौक 44, ये 100, एक की वैल्यू आ गई 25, कितनी आ गई 25 आ गई। क्वेश्चन है क्या, द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास पैसेंजर। तो कुल किराया फर्स्ट वाले से कितने रुपए आया था 4 रुपये, तो एक की वैल्यू 25 से इंटू 4 कर लें इसको, कितना रुपये आ गया 100 रुपये हमारा आंसर है। तो फर्स्ट क्लास से जो किराया प्रकट हुआ हमारा वो 100 रुपये हुआ। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। स्वीट एक मिठाई है, वो कह रहा है कि तुम जो है 250 ग्राम मिठाई बनाओगे, अगर 250 ग्राम मिठाई अगर बनाओगे आप, तो उसमें काजू आएगा 20 ग्राम और बादाम आएगा 30 ग्राम। तो बताओ क्या रेशियो आ गया, 25:2:3, यही तो है। मिठाई अगर 25 बनेगी तो 2 ग्राम उसमें काजू होगा, 3 ग्राम उसमें बादाम होगा। लेकिन मिठाई बनाई आपने 350 ग्राम, तो 25 किलो कितनी आ गई 350 आ गई। 25 अगर 350 बनेगा तो 350 को 25 से गुणा, 25 से 50, 350 बनाने के लिए 14 गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटू 14 हो रहा भाई। देखो रेशियो क्या आ गया, स्वीट थी 250, काजू था 20, बादाम था, हमने कहा रेशियो निकाल लेते हैं। तो स्वीट, काजू और बादाम का रेशियो आ गया 25:2:3। अच्छा, ये स्वीट बनाने की कितनी है 350, तो 25 में किसी गुणा होगी 350 की, तो भाई जब 14 गुणा होगी तो 14 गुणा यहाँ भी होगी, 14 गुणा यहाँ भी होगी। तो 28 ग्राम मुझे चाहिए होगा काजू और 42 ग्राम चाहिए होगा मुझे बादाम, ठीक है। इस रेशियो का बेस्ट क्वेश्चन है नहीं है भाई। मिठाई ऐसी तो बनती है कि 250 ग्राम जब बनाओगे तो उसमें भाई 20 ग्राम काजू डालना और 30 ग्राम उसमें बादाम डालना, और बता के जो है मालिक निकल लिया, और मजदूरों को बनानी है 350 ग्राम मिठाई। तो कैसे निकालेगा वो, रेशियो से तो निकालेगा उसको। तो उसने रेशियो निकाल लिया कि 25 में 2:3 का रेशियो है, तो 350 में कितना 25, 350 बनेगा तो 14 गुणा होगी, तो इन दो में भी 14 गुणा होगी, तो 14 से कितना बन जाएगा ये 28, ये कितना बन जाएगा 42 बन जाएगा। बताओ भाई। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/4 नंबर ऑफ बॉयज।
एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जहाँ पे गर्ल्स की संख्या, लड़कियों की संख्या बॉयज़ का 3/4 है। तो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का रेशियो आ गया 3/4। अब वो कह रहा है लड़कियों की संख्या का 2/3। अब लड़कियों की संख्या का 2/3 निकालना है मेरे को भाई। 2/3 ऑफ गर्ल्स निकालना है, चलो वो तो निकाल लेंगे। और लड़कों की संख्या का आधा 1/2 ऑफ बॉयज़ भी निकाल लेंगे, चलो ठीक है। तो कह रहा है कि अब बताओ गर्ल्स की संख्या का 2/3, तो यानी कि 3 का 2/3 कितना हो गया? 3 ही, 2 ही हो गया ना भाई। गर्ल्स 3 है मेरे पास, और 3 का 2/3, 3 का 2/3 2 ही हो गए, है ना। और बॉयज़ का 1/2, तो बॉयज़ कितने? 4, 4 का 1/2 वो भी 2 ही होता है। तो कितने बच्चों को पसंद है भाई मैंगो जूस? 4 को। और टोटल कितने हैं ये? 7। तो 4/7 कितना? 4/7, 4/7। ठीक है बेटा। गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या का रेशियो 3/4 है, तो गर्ल्स 3 है, बॉयज़ 4 है। गर्ल्स की संख्या का 2/3, तो गर्ल्स की संख्या है 3, 3 का 2/3 2 ही होता है जी। और बॉयज़ की संख्या का आधा, 4 का 1/2 2 होता है। इन दोनों को पता है मैंगो जूस पसंद है। तो कितने बच्चों को मैंगो जूस पसंद आ गया? 4 बच्चों को। कितने में से टोटल बच्चे थे? कितने? 7 थे। 4/7 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपये हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई सचिन के पास है, दोनों के पास मिला के 950 है। तो सचिन प्लस सहवाग के पास है रुपये 950। सहवाग से 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतनी ही रकम होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई अगर सहवाग के पास x रुपीज़ थे तो सचिन के पास कितने रुपए होंगे भाई? नहीं, 950 माइनस x। भाई शुरू में दोनों के पास कितने रुपए हैं? 950 है। तो हमने कहा सहवाग के पास अगर x है तो सचिन के पास 950 माइनस x है। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या है? सहवाग से 250 रुपये लेने पर, तो यानी कि सचिन के पास कितने हो जाएंगे? 950 माइनस x प्लस 200, ये तो हो जाएंगे ना 50। और ये जब ये 250 रुपये ले लेगा तो सचिन का उतनी ही रकम होगी जितनी किसके पास थी? सहवाग के पास कितने रुपए थे? x। कितने थे? x थे। तो ये x इधर जाएगा, ये जाएगा 2x, 1200। कितना? 1200। तो x बराबर कितना हो गया? 600। तो सहवाग के पास 600 रुपये थे और सचिन के पास 350 रुपये थे। सहवाग पे 600, सचिन के पास 350, जो कि रेशियो में आता है 12:7। कितना आता है भाई? 600 और 350 की इस रेशियो में है। 0 कट जाएगी, 12, 5 से कटेगा 12 बार, 5 से कटेगा 7 बार, 12/7। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई। तो जिस क्वेश्चन में टोटल मनी दे रहती है उसमें एक को x दूसरे को y नहीं मानते भाई। अगर टोटल 950 है, सहवाग पे अगर x है तो सचिन पे कितने होंगे? 950 माइनस x होंगे। अब हमने कहा कि सचिन के पास 250 रुपये दे दो, तो सचिन के पास 250 रुपये अगर आ गए तो 950 माइनस x पे 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 माइनस x हो जाएगा। इसने कहा अगर 250 रुपये सचिन ले ले, ठीक है, तो सचिन के उतने ही पैसे आ जाएंगे जितने सहवाग के पास पहले से थे। सहवाग पहले से कितने रुपये थे? x थे। तो सचिन को 250 दोगे तब जाके सहवाग के बराबर बनेंगे, तो x की वैल्यू 600 आ गई। तो 600, इसका मतलब सहवाग पे 600 थे, उसके पास 350 थे। तो क्या रेशियो था? 12/7। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। In a stock to product A and B, initially 80% of total stock was product A. 80% है टोटल, जितना भी प्रोडक्ट थे टोटल स्टॉक का 80% ए था। तो हाँ, तो टोटल स्टॉक का 80% एक था। इसका मतलब ए बराबर 80% ऑफ टोटल स्टॉक। भाई जितना भी स्टॉक है उसका 80% अगर
ए है तो ए अपॉन टोटल स्टॉक बराबर 80/100। इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा तो फ्रैक्शन आ गई 4/5। टोटल स्टॉक अगर 5 है उसमें से 4 ए है तो बी कितना होगा, 1 होगा। तो यानी कि ए कितना है और बी का रेशियो आ गया 4:1। भाई टोटल ए जो है वो 80% है, तो 80% की बेटा वैल्यू होती है 4/5। तो टोटल स्टॉक 5 है, ए 4 है, 5 में से 4 ए है तो बी कितना 1 है। ए बी का रेशियो आ गया 4:1। स्टॉक में से 20 किलोग्राम ए और 8 किलोग्राम बी निकाल लिया जाता है। अब हमारे पास ए है 4 4x माइनस कितना 20 और बी है हमारे पास x, इसमें से कितना निकाल लिया 8 निकाल लिया मैंने। तो रेशियो हो जाता है 9:2 9:2 2 चौक 8 x माइनस 40 बराबर 9x माइनस 72। भाई आ गया x, भाई उधर जाएगा प्लस का तो हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। क्या पूछा इसने, हाँ शुरुआत में कुल स्टॉक कितना था 4 ये था, 1 ये था, कितना था 5 था। वैसे भी टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 32 × 5 कितना हो गया 160 हमारा आंसर हो जाएगा। 160 kg और आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। उसने कहा था ए जो है वो 4/5 है, तो ए 4/5 है यानी कि ए 5 में से 4 है, ए 5 में से 4 है तो बी कितना 1 है। ए बी का रेशियो 4:1 आ गया। अब 4x में जोड़ेंगे 20, हमने कहा ए में से 20 किलो बेच दिया मैंने, तो 4x माइनस 20 हो गया और इसमें 8 किलो बेच दिया, x माइनस 8 बराबर 9, तो उसको सॉल्व करके 160 हमारा आंसर आ गया। रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। कौन सा पेपर है, CBT 1 12/4/2016। किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम टोटल सम होता है, हाँ, तो टोटल ऑफ ट्राइंगल्स एंगल्स, ट्राइंगल के एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 होता है ना। तो उसने कहा भैया एक 7 है, 7 एक 4 है 11 और एक 12, टोटल आ गया 12x बराबर 180। x बराबर आ गया 180/12, ये हो गया 15। x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट एंगल टू द स्मॉलेस्ट एंगल। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हम निकाल क्यों रहे क्वेश्चन का आंसर, 7:1 तो आंसर है क्या यार, ये तो यही देख के हो गया क्या है 7:1 है यार। अरे क्या बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन दे रखा भाई, क्यों मेहनत करवा दी इसने हमसे ज़बरदस्ती, है कि नहीं है 180 जरूरत थी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन देखिए कितना घटिया देता हूँ भाई। किसी भी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा अगर ये क्वेश्चन ये बोलता कि सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल का अंतर ज्ञात कीजिए डिग्री में, तो मुझे 180 की जरूरत पड़ती है इस क्वेश्चन में। इसने क्या पूछा, बड़े कोण का छोटे कोण से अनुपात। अरे बड़ा कोण कितना है 7, छोटा कितना है 1, तो क्या आंसर आ गया 7:1 आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा एग्जाम में। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ अ फर्नीचर शॉप इज 15,000। 15,000 है, 15,000 है। हिंदी में लिखा हुआ है कि 3 आर्टिकल हैं जिनकी औसत कीमत जो है 15,000 रुपये, उनकी कीमतों का अनुपात है 3:5:7। RPF कांस्टेबल 2019 3x पहला, दूसरा है 5x, तीसरा है 7x। तो एक आर्टिकल आपका सामान 3 रुपये का है, दूसरा सामान हमारा 5 रुपये का है, तीसरा सामान हमारा 7 रुपये का है। तो टोटल कितने रुपये हो गए 7 5 12 3 15, 15x ये आ गया टोटल प्राइस। क्या आ गया ये टोटल प्राइस हमारा आ गया। तो हमारा जो है दुकान में इस वस्तु का प्राइस 3 रुपये, इस वस्तु का 5, इसका 7, कितना हो गया 15x हो गया बराबर 15,000। अब मैं अगर इस क्वेश्चन में इसको 15,000 के बराबर रखूँगा तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि ये कौन सा प्राइस है, ये एवरेज प्राइस है, ये तीनों का प्राइस है। तो एवरेज का मतलब होता है तीनों का प्राइस 15 15 15, तो तीनों का प्राइस कितना हो गया 15 × 3 = 45,000। तो 15x बराबर आ गया 45,000, x बराबर आ गया 3,000।
क्या पूछा था उसने? सबसे सस्ती वस्तु 3000 इंटू 3 कितना? 9000। तो क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ें। अगर ये बच्चे एवरेज प्राइस ना पढ़ते तो सीधा 15,000, 15x बराबर 1000 है ना, तो इसका आंसर 3000 तो सही है, ऑप्शन में था ही नहीं वो। ए बी सी को 357 के रेशियो में, आरपीएफ कांस्टेंट के क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं भाई। हाँ, कितने आसान क्वेश्चन है। ए को मिले 3, बी को मिले 5, सी को मिले 7। ए को मिले 3, बी को मिले 5, सी को मिले 7, लेकिन सी को 7 नहीं मिले, सी को मिले 49,000। अगर सी को 49,000 तो 7 की वैल्यू 49,000 है। 7 49,000 कैसे बनेगा? इंटू किससे करेगा? अरे 7,000 गुणा होगी ना 7 में, तो अगर 7,000 गुणा इसमें हो रही तो जो पूछा हुआ उसमें भी 7,000 गुणा होगी। तो ए एंड बी टुगेदर 3 और 5 8 इंटू 8 कितना? 56,000, 56,000 हमारा आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। A metallic part of machine is made of mixture of copper, zinc and lead। ठीक है भाई, कॉपर, जिंक और लेड से बना है कोई एक धातु जिसका अनुपात है 13:6:1। अब इसने कहा कि जिंक जो है, अब वो कह रहा है कि हमने एक नई धातु बना दी जिसमें जिंक 90 ग्राम था, तो रेशियो में जिंक कितना है भाई? मैं इसको लिखता हूँ 13R, इसको लिखता हूँ 6R, इसको लिखता हूँ 1R। जिंक की जरूरत पड़ रही है मैं 6R, और 6R की वैल्यू है 90, तो R की वैल्यू है 15। ठीक है, तो धातु का कुल वजन 13 और 6 19 और 1 20, कितना आंसर आ रहा? 300। तो धातु जो हमारी आएगी वो 300 की आएगी। टोटल धातु पूछ रहा ना, तो कॉपर 13 है, जिंक 6 है, लेड 1 है, तो 20 हो गया। 20 इंटू 15 300। किलोग्राम था ये, तो किलोग्राम आएगा, केजी आ गया। 300 किलोग्राम हमारी धातु का वैल्यू आ गई। 1162 को डिवाइड करो एबीसी में। ये 2021 से क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है जितना क्वेश्चन पास आता रहा उतना हार्ड वो आसान होता रहा। 14 मार्च 2021 जोड़ दो भाई। 1162 को डिवाइड करना है एबीसी में, और रेशियो है 35, 28 और 20। 35 + 28 हो गया 63, है ना, 8 5 13 63, 83। तो 35 रुपये इसको दिए, 28 इसको दिए, 20 इसको दिए, कुल कितने पैसे हो गए? 83x हो गए, बराबर कितना है? 1162 हो गया, 1162। हाँ, तो एक्स की होगी 1162 डिवाइड बाय 83। 83 एक प्राइम नंबर है, तो 1162 को मैं 83 से डिवाइड करूँगा 83 कम 83 3 3 2 332 4 बार, 4 3 12 4 8 32, 332 कट गया। एक्स यूरो कितनी आ गई? 14 आ गई। तो क्या पूछा उसने? 14 इंटू 35, 14 इंटू 35 490 का है भाई। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा आंसर है, 490 वाला। एनटीवी सीबीटी 1 तो 2021 का क्वेश्चन तो बहुत ही सही है यार। 3 4 5 और 7 का रेशियो है ए बी सी डी। एक को 192 मिले तो इनके 192 है, कितने गुणा हो रही? 64। किसने? 64 की गुणा हो रही है ना। 3 चौक 12, 3 6 18। तो क्या पूछा उसने? बी और सी को मिला के कितने फिर मिले? 4 और 5 कितना? 9। 9 इंटू 64 570, 576 फल मिले होंगे। बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेहतरीन रेशियो के। जिसकी वैल्यू दी है उसके बराबर रख लो। एक को मिले थे 3, और 3 की वैल्यू कितनी? 192, तो एक की वैल्यू जो है 64 हो गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रामू शामू धामू, पहले को ए बोलेंगे, दूसरे को बी बोलेंगे, तीसरे को सी बोलेंगे। 7:5:9। ठीक है, यदि धामू को शामू से 120
धामू कौन सा है भाई? तीसरा वाला। और शामू कौन सा है? दूसरा वाला। धामू को शामू से 120, तो तीसरे वाले से दूसरे वाले का अंतर कितना है? 4x है। 4x बराबर 120 है। x बराबर आ गया 30 आ गया। तो रामू को कितना मिलता होगा भाई? 30 इंटू 7 कितना? 210 हो गया। 210। 12 स्किल्ड, 40 सेमी स्किल्ड, 10 अनस्किल्ड वर्कर कंप्लीट अ जॉब, फिर 138189। इंडिविजुअल वेजेस 195। ठीक है। 12 स्किल्ड हैं, 2 से काट देते हैं, 6 7 और 5। तो स्किल्ड हो गए, सेमी स्किल्ड हो गए, अनस्किल्ड हो गए। इनका रेशियो कितना है? 6:7:5 है। 6 स्किल्ड वर्कर कुशल, 14 अर्धकुशल, 10 अकुशल है, तो हमने इनको मिला दिया। अच्छा, उनका वेतन जो है व्यक्तिगत वेतन, यानी पहले वाले को 9 रुपये मिलते हैं, दूसरे को 5 मिलते हैं, तीसरे को 4 मिलते हैं। तो 6 स्किल्ड हैं और एक आदमी को 9 रुपये मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे भाई? 54 रुपये मिलेंगे। इनको मिलेंगे 35 रुपये, इनको मिलेंगे 20 रुपये। तो 54 35 109 109x टोटल मनी आ गई 109x, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई? 13189। 109 भी एक प्राइम नंबर है। 13189 डिवाइड बाई 109। 109 एक कम 109 आ गया। 22 आ गया यहाँ। 228 हो गया। 2 बार काटेंगे इसको, 218 हो गया। फिर आ गया 10, 109। अरे 121 बार, कितनी बार काटा? तो x की आ गई 121, 121। ठीक है। तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन। अकुशल का कितना प्राइस आ रहा था भाई? 20 रुपये। तो हाँ, 121 इंटू 20, 2420, 2420 रुपये। 2420 रुपये हमारा आंसर आ गया। 2420 हमारा आंसर है, 2420। अनस्किल्ड अकुशल के लिए बोला उसने। तो ये 6 मजदूर हैं, इनको 9 रुपये मिलते हैं, तो कितनी खर्च तनख्वाह होगी? 54 रुपये। ये 7 मजदूर हैं, इनकी तनख्वाह 5 है, तो 35 रुपये। इनकी 5 की 4 तो 20 रुपये। कुल तनख्वाह 109 रुपये, जो कि 13 189 डिवाइड करके आ गया 121। अकुशल को कुल कितने पैसे मिलते हैं? कुल लाभ